किसी समय की बात है। हीरापुर गांव में गोपी नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी शीला और 4 साल के बेटे बंटी के साथ रहता था। गोपी रोजाना जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उनको गांव में बेचकर गुजारा करता था। गोपी की पत्नी शीला बहुत ही लालची स्वभाव की थी। हर वक्त गोपी को गरीबी के ताने देती रहती थी। एक दिन बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। गोपी ने सोचा कि जंगल कैसे जाए। यदि नहीं गया तो पूरा दिन शीला ताने दे देकर उसका जीना हराम कर देगी। वो सोच ही रहा होता है कि शीला आ जाती है। वो गोपी से कहती है, अरे क्या बात है, आज लकड़ी काटने नहीं जाना क्या? शीला, बाहर बहुत तेज बारिश और तूफान है, कैसे जाऊं? तुम्हें तो बस बहाना चाहिए काम से बचने का। अब जंगल नहीं जाओगे लकड़ियां काटने तो शाम को तुम्हारी शक्ल देखकर बंटी का और अपना पेट भरूंगी क्या? शीला के तानों को सुनकर गोपी बहुत मायूस हो गया और तेज बारिश में ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर गोपी सूखे पेड़ तलाशने लगा। बारिश तेज हो रही थी। गोपी ने देखा कि एक पेड़ की टहनियां सूखी हुई हैं। उसने जैसे ही पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने के लिए हाथ उठाया, उसे एक आवाज आई, रुको लकड़हारे रुको, मैं इस पेड़ का रक्षक हूं। मैं पेड़ का जिन हूं और कई वर्षों से इसी पेड़ पर रहकर इसकी रक्षा कर रहा हूं। तुम इस पेड़ को नहीं काट सकते। कौन है? किसकी आवाज है? सामने आओ। एक जिन बहुत वर्षों से पेड़ की रक्षा कर रहा होता है। वो सामने आया। मैंने तुम्हें रोका है। पेड़ के जिन, यदि मैं बिना लकड़ियां लिए वापस गया तो मेरी पत्नी मुझे बहुत ताने सुनाएगी। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। घर में मेरी पत्नी और बेटा है। मुझे उनके लिए लकड़ियां बेचकर रात के भोजन का इंतजाम करना है। यदि आप मुझे पेड़ नहीं काटने दोगे तो मैं गुजारा कैसे करूंगा? अपनी पत्नी और बेटे को क्या खिलाऊंगा? गोपी की बात सुनकर पेड़ का जिन्न कुछ सोचने लगा और गोपी से बोला, गोपी, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम बहुत ही गरीब हो और भले मानव हो। तुम अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। तुम्हें जो मांगना है वो मांग सकते हो। आपकी बड़ी मेहरबानी पेड़ के जिंजी, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। गोपी, तुम बहुत ही ईमानदार मानव हो। मैंने तुम्हारे आगे 3 इच्छाएं रखी, पर तुमने फिर भी मेरे से कुछ नहीं मांगा। पर तुम मुझे जब भी आवाज लगाओगे मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करने जरूर आऊंगा। पेड़ का जिन्न ये कहकर गायब हो गया। गोपी भी अपने घर वापस आ गया। उस दिन वो लकड़ियां नहीं ला सका। घर पहुंचकर गोपी ने पेड़ के जिन्न वाली सारी बात शीला को बताई। गोपी की बात सुनकर शीला हैरान रह गई और उसके मन में लालच पनपने लगा। वो गोपी से बोली, अरे तुम भी कितने नासमझ और बुद्धू हो। जब तुम्हें पेड़ के जिन्न ने 3 इच्छाएं मांगने को कहा था तो तुमने क्यों नहीं मांगी? अब जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा करना। तुम कल पेड़ के जिन्न के पास जाना और उससे एक इच्छा ये मांगना कि हमारे पास खूब धन दौलत आ जाए। बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े, गहने, मिठाई, पकवान सब आ जाए। गोपी मन ना होते हुए भी जंगल की ओर जाता है और उस पेड़ के पास जाकर जिन्न को आवाज लगाता है। गोपी की आवाज सुनकर पेड़ का जिन्न सामने आता है और वो गोपी से पूछता है, क्या हुआ गोपी, तुमने मुझे आवाज क्यों लगाई? आप जो मुझे 3 इच्छाएं बोल रहे थे, क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हो? मेरी पहली इच्छा है कि आप मुझे धन दौलत, शोहरत, कपड़े, गहने, सारी ऐसो आराम की चीजें दे दीजिए। पेड़ का जिन्न समझ गया कि ये इच्छा गोपी खुद नहीं रख रहा, ये सब उसकी लालची पत्नी ने बोला है। फिर भी पेड़ के जिन्न ने पहली इच्छा पूरी कर दी। गोपी घर गया तो वो देखकर हैरान रह गया। उसके घर में ढेर सारी खाने पीने की चीजें, कपड़े, गहने, मिठाइयाँ, पकवान, धन दौलत सब कुछ भरा हुआ था। गोपी की पत्नी सारी चीजों को देख देख कर ललचा रही थी।
गोपी भूखा प्यासा घर पहुंचा, पर शीला ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और खुद ही खाने पीने में लगी रही। वो कभी गहनों को पहनती, कभी उतारती। वो बंटी की तरफ भी ध्यान नहीं दे रही थी। बंटी को रोता हुआ देखकर गोपी ने उसे गोद में उठा लिया और शीला को आवाज लगाई। शीला, बंटी कितनी देर से रो रहा है? तुमने मुझे पहली इच्छा बोली थी, वो तुम्हारी पूरी हो गई। कम से कम बंटी का तो ध्यान रखो। अरे क्या हो गया? क्यों आसमान सिर पर उठा रहे हो? थोड़ी देर रो भी लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? अच्छा सुनो, दूसरी शर्त भी कल मांगनी है, वो मैंने सोच ली है। कल तुम उस पेड़ के जिन्न के पास जाना और उसको बोलना कि तुम्हें एक बहुत बड़ा महल और दास दासियां, सैनिक, द्वारपाल सब मिल जाएं और मैं उस महल की रानी बन जाऊं। अगर ऐसा हो जाए फिर तो मजा ही आ जाएगा। गोपी अगले दिन जंगल जाकर अपनी दूसरी इच्छा भी पेड़ के जिन्न से मांग लेता है। वो वापस घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका घर गायब हो जाता है। उसकी जगह एक बड़ा महल होता है। दास दासियां सब महल में होते हैं। गोपी देखकर हैरान हो जाता है। वो महल के अंदर जाने लगता है, तभी द्वारपाल उसका रास्ता रोक देता है और उसे कहता है, अरे तुम कौन हो? ऐसे अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हमारी महारानी ने मना किया है किसी भी भिखारी या गरीब को अंदर आने के लिए। द्वारपालों की बात सुनकर गोपी सख्ते में आ गया। उसने देखा कि एक दासी बंटी को उठाकर घूम रही है। वो लगातार रो रहा है। शीला ने गोपी को पहचानने से इनकार कर दिया। गोपी ने सोचा, काश वो शीला की बात ना मानता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। वो रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे याद आया कि अभी तीसरी इच्छा मांगनी बाकी है। वो तेजी से जंगल की ओर गया। उसने पेड़ के जिन्न को आवाज लगाई। पेड़ का जिन्न सामने आया। गोपी उससे बोला, हे जिन्न, आपने मेरी दोनों इच्छाएं पूरी की। मैं अपनी पत्नी की बात मानकर आपसे वही मांगा जो मेरी पत्नी ने कहा, पर आज धन दौलत, शान शोहरत के माया जाल में फंसकर वो मुझे भूल गई है। उसने मुझे जानने से इनकार कर दिया है। बेटे बंटी को दासियों के हाथ में दे दिया है। वो माँ के लिए, अपने पिता के लिए रो रहा है। मुझे ऐसी शानो शौकत नहीं चाहिए। ऐ जिन, मेरी एक इच्छा अभी बाकी है। मेरी तीसरी इच्छा है कि मेरा सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मैं मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था। आगे भी मेहनत करके कमा लूंगा। कम से कम मेरी पत्नी और मेरा बच्चा तो मेरे पास होंगे। गोपी, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। जाओ, तुम्हारा सब कुछ पहले जैसा हो गया। गोपी, तुम एक मेहनती इंसान हो जिसके आगे मैं भी आज अपना सिर झुकाता हूं। पेड़ का जिन्न गायब हो गया। गोपी जब घर आया सब पहले जैसा हो चुका था। शीला सारी घटना भूल चुकी थी और गोपी को खाना खिलाने में व्यस्त थी। मायावी वस्तुएं गायब हो चुकी थी। गोपी भी अब खुश था। वो जान गया था कि उसकी मेहनत की 2 रोटियां भी महलों के पकवान के आगे ज्यादा स्वादिष्ट हैं।